गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं हितेश खेमानी कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन के वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इस चैप्टर में हमें जो मेथड्स स्टडी करनी है, यानी कि मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, दे आर 4, यानी कि 4 मेथड स्टडी करनी है। एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरी सुपर प्रॉफिट मेथड और दोस्तों फोर्थ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में 3 मेथड स्टडी कर ली हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। आज दोस्तों हम इस चैप्टर की वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की 4th मेथड को स्टडी करेंगे, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। दोस्तों, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड में आपको 2 मेथड्स स्टडी करनी है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो दोस्तों शुरू करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, मैंने लिखा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसमें 4th नंबर की मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। इसमें कैपिटलाइजेशन 2 तरीके से होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दोस्तों कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ध्यान से सुनो दोस्तों, हमने लास्ट दो सेशंस में सुपर प्रॉफिट को स्टडी किया है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? यस सर, हमने सुपर प्रॉफिट मेथड को लास्ट 2 वीडियोस में स्टडी किया है। तो दोस्तों सुपर प्रॉफिट मेथड आप जानते हो, अभी आपने लेटेस्ट स्टडी किया है। तो इस पर्पस से मैं आज आपको पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड करवा रहा हूं। मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड करवाऊंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। कौन सी मेथड? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड में सेकेंड वाली, यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, लास्ट 2 सेशंस में आपने जो सुपर प्रॉफिट मेथड स्टडी की है उसमें कितने स्टेप्स थे? सर कुल मिलाकर 6 स्टेप थे। पहला स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड, दूसरा स्टेप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तीसरा स्टेप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, 4th स्टेप एवरेज प्रॉफिट, 5th स्टेप सुपर प्रॉफिट एंड लास्ट स्टेप गुडविल। दोस्तों खुश हो जाओ, बहुत ज्यादा खुश हो जाओ। सर ऐसा तो क्या हो गया कि हम खुश हो जाएं? दोस्तों आज हमें जो मेथड स्टडी करनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें मेरे प्यारे दोस्तों आपने जो 6 स्टेप स्टडी किए हैं उसमें से 5 स्टेप सेम टू सेम है। क्या बात कर रहे हो सर? यस मेरे प्यारे दोस्तों, स्क्रीन पर देखो, हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड जो करनी है फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसमें दोस्तों सबसे पहला स्टेप होगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। याद करो दोस्तों, मैंने आपको क्या कहा था? सर आपने ऐसा कहा था कि क्वेश्चन में आपको एसेट्स दी जाएंगी, उसके साथ साथ लायबिलिटीज दी जाएंगी। एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करके आप जो फाइंड करोगे सर वो होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। सर आपने ऐसा भी कहा था, कभी कभी आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड दे दी जाएगी। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है। और सर आपने ऐसा कहा था कि कभी कभी आपको क्वेश्चन में जो पार्टनर्स होंगे उन सारे पार्टनर्स की टोटल कैपिटल दी जाएंगी, वही आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। दोस्तों इस मेथड में भी पहला स्टेप एग्जैक्टली ऐसे ही करना है।
यस मेरे प्यारे दोस्तों, सर बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात तो 5 स्टेप तक चलने वाली है। स्टेप नंबर 2, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। दोस्तों मैंने आपको वहां ये कहा था कि ये हमेशा क्वेश्चन में दिया जाता है। तो दोस्तों इस मेथड में भी आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया जाएगा। इट विल ऑलवेज बी गिवन इन द क्वेश्चन। सर बहुत अच्छी बात है, ये तो सेम स्टेप है। 5 स्टेप तक सेम टू सेम स्टेप होंगे। तीसरा स्टेप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। दोस्तों मैंने ऐसा कहा था, दिस स्टेप इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2। सर कैसे कॉम्बिनेशन? दोस्तों स्टेप 1 यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू स्टेप 2 यानी कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। सर हम इसे 100 से डिवाइड करते हैं, तब जाके हमें पता चलता है हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है। यस दोस्तों, एग्जैक्टली ऐसे ही करना है इस मेथड में भी। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो सर ये तो 3 स्टेप सेम टू सेम है। दोस्तों 5 स्टेप सेम टू सेम होंगे। आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में मैंने क्या सिखाया था दोस्तों? हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना होगा। सर कैसे फाइंड करते हैं? एवरेज 2 तरह की होती है, सिंपल एवरेज या तो वेटेड एवरेज। दोस्तों आपने इस चैप्टर में जो पहली मेथड सीखी है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें आप जो 3 स्टेप करते थे, वो 3 स्टेप में से आपको यहां 2 स्टेप करने हैं। स्टेप 1 टोटल प्रॉफिट, स्टेप 2 एवरेज प्रॉफिट। तो दोस्तों अगर सिंपल एवरेज से करना होगा तो आप इस चैप्टर में जो आपने मेथड 1 सीखी है उसके पहले 2 स्टेप करने होंगे। पर सर अगर वेटेड एवरेज वाला क्वेश्चन हुआ तो दोस्तों इस चैप्टर में आपने जो दूसरी मेथड सीखी है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके 3 स्टेप में से पहले 2 स्टेप करने हैं। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट, और दोस्तों दूसरा स्टेप वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यानी कि आपने जो सेकेंड नंबर की मेथड सीखी है उसके पहले 2 स्टेप्स करने हैं। सर ये तो सेम स्टेप हैं। एग्जैक्टली दोस्तों। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों स्टेप नंबर 5 आपने किया था सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे लाया जाता है? सर एवरेज प्रॉफिट यानी कि हमारे स्टेप नंबर 4 का आंसर माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यानी कि हमारे स्टेप नंबर 3 का आंसर। एग्जैक्टली दोस्तों, आज जो मैं मेथड करवा रहा हूं, सर आप आज कौन सी मेथड करवा रहे हो? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आज वाली मेथड में भी सुपर प्रॉफिट हमें ऐसे ही लाना है। तो सर ये तो 5 स्टेप सेम टू सेम हुए। दोस्तों मैं वही बोल रहा हूं, पहला स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड वैसे ही होगा जैसे हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में किया है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वैसे ही होगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट वैसे ही होगा, एवरेज प्रॉफिट वैसे ही होगा, सुपर प्रॉफिट वैसे ही होगा। तो सर ये 5 स्टेप तो हमको समझ में आ गए। इसके बाद सर हमको क्या करना है? दोस्तों अब हमें सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है, और वो कैपिटलाइजेशन जो है वो हमारी गुडविल होगी। सर कैसे? दोस्तों एक आखिरी स्टेप करेंगे हम, स्टेप नंबर 6। ध्यान से देखो, दिस इज द ओनली डिफरेंस। पिछली मेथड में आपने गुडविल कैसे फाइंड किया था? सर फाइंड किया था सुपर प्रॉफिट को सर हमने नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई किया था। दोस्तों इस मेथड में हम ये तो नहीं करेंगे। यस सर। तो दोस्तों इस मेथड में हम क्या करेंगे? तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं, ये हमें नहीं करना है। ये हमने पिछली मेथड में दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड में किया था। तो सर इस मेथड में क्या करेंगे? इस मेथड में हमें ये जो 5 नंबर में सुपर प्रॉफिट का जो आंसर मिला है इसे हमें न्यूमरेटर में लिखना है।
सुपर प्रॉफिट। दोस्तों डिनोमिनेटर में हमें स्टेप नंबर 2 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लिखना है। तो सर आप ऐसा कहना चाहते हो कि स्टेप नंबर 5 का आंसर यस दोस्तों, डिवाइडेड बाय स्टेप नंबर 2 का आंसर यस दोस्तों, इनटू 100 करना है। एग्जैक्टली मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखो स्टेप नंबर 5 का आंसर सुपर प्रॉफिट, ये देखो स्टेप नंबर 2 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। सर समझ में आ गया। तो दोस्तों यहां भी आपको 6 स्टेप करने हैं। फर्क सिर्फ इतना है 1 to 5 स्टेप्स नंबर 1 to 5 सेम एज सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड हमने लास्ट सेशन में की है। स्टेप नंबर 1 to 5 सेम एज सुपर प्रॉफिट मेथड, पर स्टेप नंबर 6 जो है वो ऐसे होगा। सर एग्जैक्टली समझ में आ गया। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया है तो पहला काम आपको ये करना है कि आपको स्क्रीन पर से इतना अभी कॉपी करना है, ताकि जब मैं इसके आगे आपको क्वेश्चन करवाऊं, एक फुल क्वेश्चन करेंगे हम इस मेथड का। जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊं तो दोस्तों आपको अपनी कॉपी में मेथड दिखाई दे और स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे, तो यू विल बी इजीली एबल टू मैच। दोस्तों स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 को आपकी कॉपीज में कॉपी करें। वीडियो को पॉज कर लें, कॉपी कर लें। इसके बाद दोस्तों स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4। Then my dear friends, step number 5 and step number 6, and this is a different step. ये step different है, इतना याद रखना होगा। यस सर याद रह गया। तो दोस्तों चलते हैं हम एक क्वेश्चन पर जिसका नंबर है सम नंबर 11 विच यू विल फाइंड इन योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 106। दोस्तों पेज नंबर 106 पर आपको एक क्वेश्चन दिया है, दैट इज सम नंबर 11। मैं बुक में से क्वेश्चन को रीड करूंगा, आप भी बुक को देखें, क्वेश्चन को मेरे साथ साथ देखें, समझें, और उसके बाद दोस्तों हम इस क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ गुडविल। दोस्तों हमें गुडविल की वैल्यू डिटरमिन करनी है। ऑफ प्रभा एंड प्रभु देयर आर 2 पार्टनर्स। आपने इस चैप्टर में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग देखा है हर एक क्वेश्चन में पार्टनर्स होते हैं, क्योंकि हम 12th स्टैंडर्ड में जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर पढ़ रहे हैं। दोस्तों 12th स्टैंडर्ड का पार्ट 1 जो है, टेक्स्ट बुक का पार्ट 1, इसमें ऑल द चैप्टर्स बिलोंग टू पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट। पर इस चैप्टर में हमें पार्टनर्स की डिटेल का कुछ नहीं करना है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पूछा जाएगा। तो हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ही स्टडी करना है। इसका जो रिलेवेंस है विद द अदर चैप्टर्स वो हम आगे जब भी दूसरे चैप्टर पढ़ेंगे तो आई विल टीच यू इन डिटेल। दिस इज माय प्रॉमिस। दोस्तों बिल्कुल चिंता मत करो। यस सर आगे लिखा है प्रभा एंड प्रभुस फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड। दोस्तों स्क्रीन पर देखो, मैंने जो चीजें मेथड के बारे में लिखी है वो सारी स्क्रीन पर लिखी है। क्या लिखा है? हमें वैल्यू ऑफ गुडविल डिटरमिन करनी है। यस सर हमें वैल्यू ऑफ गुडविल डिटरमिन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि कौन सी मेथड से करनी है। बहुत ध्यान से देखो क्वेश्चन के आखिरी वाले 4 वर्ड्स, कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हमारी मेथड का नाम क्या होगा? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, आज हमने ये जो मेथड स्टडी की है इस मेथड का सम है। यस सर समझ में आ गया। तो सर आगे क्वेश्चन में क्या डिटेल दी है वो देख लेते हैं। यस दोस्तों, डिटेल नंबर 1 कैपिटल एम्प्लॉयड, डिटेल नंबर 2
एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। दोस्तों डिटेल नंबर 3, लास्ट 5 इयर्स प्रॉफिट, 5 साल के आपको प्रॉफिट दिए गए हैं। दोस्तों शुरू करते हैं सम नंबर 11 का आंसर। दोस्तों आंसर में हमें क्वेश्चन को देख लेने के बाद हमारे जो स्टेप्स हैं कंपलसरी इन स्टेप्स को फॉलो करना है। बिलीव मी, आपके हर एक स्टेप क्वेश्चन में जो डिटेल्स दी गई हैं उस पर से होते ही जाएंगे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6। डोंट वरी, चलो करते हैं तो आपको परफेक्टली पता चले कि हितेश सर क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों लिखा है कैपिटल एम्प्लॉयड, स्टेप नंबर 1। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो आपको डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड दी गई है, तो सर हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे 9 लाख रुपीस। यस दोस्तों, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दी गई है। अगर आपको टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज दी गई होती तो आप क्या करते, टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को माइनस करते, इस तरह से आप कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करते। यहाँ आपको कैपिटल एम्प्लॉयड प्रोवाइड कर दी गई है। सर दूसरा स्टेप है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। दोस्तों क्वेश्चन में आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी क्लियरली प्रोवाइड कर दिया हुआ है। यस सर, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया है, तो दोस्तों हम डायरेक्टली लिखेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12%। दोस्तों अब हमारा तीसरे स्टेप का नाम है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सर ये स्टेप हम कुछ इस तरह से लाते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि स्टेप नंबर 1 इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यानी स्टेप नंबर 2 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। यस दोस्तों, देखो यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड है, देखो यहाँ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, तो सर अब हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 भी है तो सर वो तो होगा ही होगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड की हमें जो वैल्यू मिली है क्वेश्चन में देखो 9 लाख रुपीस को हम यहाँ रखेंगे दोस्तों 9 लाख इनटू दोस्तों 9 लाख से हम मल्टीप्लाई करेंगे 12% को, 12 को यहाँ रखेंगे। सर इसको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 100 से, तो सर हमें क्या मिलेगा दोस्तों, आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का आंसर मिलेगा। सर समझ में आ गया। What is the answer of expected profit? The expected profit is 1,08,000 rupees. Yes sir, 3 स्टेप हो गए। दोस्तों अब हम सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप में चलते हैं जो हमारे लिए हमेशा सोचने का विषय हो जाता है, एवरेज प्रॉफिट। दोस्तों एवरेज प्रॉफिट कैसे ढूंढते हैं सर, 2 तरह से, या तो सिंपल एवरेज होगी या तो वेटेड एवरेज होगी। दोस्तों क्वेश्चन में क्या इन्होंने कुछ सिंपल या वेटेड ऐसा लिख के दिया है दोस्तों, कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो वैसे तो आपको नॉर्मली ऐसा देखना है कि अगर वेटेड एवरेज के बारे में नहीं कहा है तो आपको सिंपल एवरेज यूज करनी है, पर दोस्तों कंफर्म करना जरूरी है। क्या कंफर्म करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखो, हम सिंपल एवरेज यूज कब करते हैं सर, जब प्रॉफिट्स फ्लक्चुएटिंग होते हैं, और दोस्तों हम वेटेड एवरेज का कब यूज करते हैं, कॉन्स्टेंटली यानी कि कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग होते हैं या तो डिक्रीजिंग होते हैं। कॉन्स्टेंटली का मतलब दोस्तों कंटिन्यूअसली। दोस्तों अब हम चेक करते हैं कि इस क्वेश्चन के जो प्रॉफिट्स हैं क्या वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं या वो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग हो रहे हैं। तो दोस्तों पहले साल का प्रॉफिट है 1 लाख, दूसरे साल का प्रॉफिट है 1,40,000 इंक्रीज हो गया, तीसरे साल का प्रॉफिट है 1,30,000 डिक्रीज हो गया। दोस्तों इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं है, ये प्रॉफिट सर फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब
कभी कभी इंक्रीज और कभी कभी डिक्रीज ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों जब प्रॉफिट्स फ्लक्चुएटिंग होंगे तो हम क्या करेंगे सर हम सिंपल एवरेज का यूज करेंगे। तो दोस्तों सिंपल एवरेज यानी इस चैप्टर की हमारी जो पहली मेथड थी उसके दो स्टेप नंबर 1 टोटल प्रॉफिट फाइंड करना और स्टेप नंबर 2 एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना। तो दोस्तों एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम पहले टोटल ऑफ प्रॉफिट्स करेंगे। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल में हम दो कॉलम रखते हैं। पहला कॉलम ईयर्स का जो हमें क्वेश्चन में दिए होंगे, दूसरा कॉलम प्रॉफिट्स का। दोस्तों ईयर वाले कॉलम से हम ईयर्स लिखते हैं। क्वेश्चन में ध्यान से देखो 2012-13 उसका प्रॉफिट है 1 लाख रुपीस। दूसरा दोस्तों 2013-14 उसका प्रॉफिट है 1,40,000 रुपीस। तीसरा ईयर दोस्तों 2014-15 उसका प्रॉफिट है 1,30,000 रुपीस। फोर्थ ईयर दोस्तों 2015-16 उसका प्रॉफिट है 1,50,000 रुपीस। फिफ्थ ईयर दोस्तों 2016-17 इसका प्रॉफिट है 1,80,000 रुपीस। दोस्तों देयर इज अ मिक्स ट्रेंड। मिक्स ट्रेंड का मतलब क्या? इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। देयर इज अ मिक्स ट्रेंड। मिक्स ट्रेंड की वजह से हम सिंपल एवरेज यूज कर रहे हैं। दोस्तों सिंपल एवरेज में हम प्रॉफिट्स का टोटल करते हैं। पहले प्रॉफिट्स का टोटल हो रहा है, मेरे पास आंसर्स रेडी हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। क्लास में अगर मैं कैलकुलेशंस करूंगा यानी ड्यूरिंग द वीडियो अगर मैं कैलकुलेशंस करूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो इस वजह से मैंने आंसर्स रेडी रखे हैं। दोस्तों फोर्थ स्टेप में दूसरा स्टेप होगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में हम ये जो हमें टोटल प्रॉफिट मिला है यानी कि 7 लाख रुपीस को डिवाइड करते हैं। जितने ईयर्स होते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों 5 ईयर्स हैं तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। वी विल गेट एवरेज प्रॉफिट 1,40,000। आशा करता हूं दोस्तों 100% समझ में आ रहा होगा। यस सर, आप समझाओ और हमें समझ में ना आए, ऐसा तो कैसे हो सकता है सर। बस दोस्तों बहुत ज़्यादा तारीफ हो गई हितेश सर की। अब हितेश सर खुशी से फूल गए हैं तो आखिरी 2 स्टेप की तरफ हितेश सर जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। सर 5th स्टेप, चलो 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 दोस्तों 5th स्टेप। 5th स्टेप का नाम है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे लाया जाता है दोस्तों? सुपर प्रॉफिट के लिए हम स्टेप 4 का जो आंसर होता है एवरेज प्रॉफिट उसमें से स्टेप 3 के आंसर को यानी कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को माइनस करते हैं। तो सर शुरू कर दो ना। तो दोस्तों स्टेप 4 का आंसर है 1,40,000, स्टेप 3 का आंसर है 1,08,000। 1,40,000 में से हम 1,08,000 को माइनस करेंगे। 1,40,000 minus 1,08,000, so we will be getting super profit 32,000 rupees. I hope my dear friends आपको समझ में आ गया होगा। सर आगे बढ़ें दोस्तों। दिस इज द डिफरेंट पॉइंट compare to different point from method number 3 and method number 4b और 3 में this is the difference in method 3 and method 4b। दोस्तों मेथड 3 में आप क्या करते थे सर? हम सुपर प्रॉफिट से नंबर ऑफ ईयर्स को मल्टीप्लाई करते थे तो हमें गुडविल मिलती थी। दोस्तों यहाँ आपको स्टेप नंबर 5 यानी कि सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय स्टेप नंबर 2 यानी कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 करना है। देखो दोस्तों सुपर प्रॉफिट स्टेप नंबर 5 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, स्टेप नंबर 2 इनटू 100। तो चलो दोस्तों कैलकुलेट करते हैं। सर हमारा सुपर प्रॉफिट है 32,000। यस दोस्तों। सर हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है
सर अवर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन द क्वेश्चन इज 12%। दोस्तों ब्रैकेट सॉरी डिवाइड में डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 12 इंटू 100, तो हमें पता चला, क्या पता चला, 32,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 100। सर ये तो पॉइंट में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, उसको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। 2,66,667, 2,66,667। तो दोस्तों ये हुई हमारी मेथड 4B। 4B यानी फोर्थ मेथड में सेकंड मेथड, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय बाय कौन सी बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सर अब हमें कॉपी करने दो, आप बस चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, कब से बोल रहे हो। तो दोस्तों मैंने कब कहा कि मैं आगे बोलने वाला हूं। चलो कॉपी करना शुरू कर दो। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 को अच्छे से कॉपी करो। ये मैं आपको मेथड शो कर रहा हूं, उसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर शो करूंगा। सम नंबर 11। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों स्टेप नंबर 5 एंड स्टेप नंबर 6। सर आप हमें प्यारे दोस्तों क्यों बोलते हो? दोस्तों मैं आपको इतना प्यार करता हूँ, ढेर सारा प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं मेरे काम से प्यार करता हूँ। दोस्तों मुझे आपको पढ़ाना होगा तो मुझे आप लोगों से भी प्यार करना होगा, ताकि मैं आपको बड़े प्यार से पढ़ा सकूँ। नफरत की दुनिया नहीं है, प्यार की दुनिया है। सर बहुत बातें कर रहे हो, चलो बातें नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर के क्वेश्चन के पहले 2 स्टेप आपके सामने। स्टेप नंबर 11 सॉरी सम नंबर 11 स्टेप 1 एंड स्टेप 2। दोस्तों इसके बाद स्टेप 3 कॉपी कर लें। देन माय डियर फ्रेंड्स स्टेप 4, उसके दोनों स्टेप, स्टेप 4 के अंदर 1 and 2, देयर आर 2 स्टेप्स इन स्टेप नंबर 4, बोथ द स्टेप्स आर इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर स्क्रीन। Then my dear friends, step number 5 and step number 6. दोस्तों आपको होमवर्क में मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं। आपको होमवर्क में इलस्ट्रेशन 8 करना है। तो आशा करता हूं आपको आज मैंने जो पढ़ाया है वो सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं तो डोंट वरी, मैं लाइव सेशंस लेने वाला हूं। लाइव सेशंस में आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करवाया जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन को यहाँ एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट मेथड के साथ। तब तक मेरे प्यारे दोस्तों टाटा बाय बाय, टेक केयर।